और अब आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं कि आज का ये इलेक्शन महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले 15 जिले उत्तर प्रदेश के हैं, पश्चिमी यूपी में ये सभी जिले हैं जिनकी 73 सीटों पर हो रही है वोटिंग। और यहां पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप बिल्कुल आराम से समझ पाएं। 839 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इस वक्त कर रही है पश्चिमी यूपी की जनता। 839 उम्मीदवार मैदान में है। 26,823 बूथों पर 2 करोड़ 60 लाख लोग वोट डालेंगे, यानी कि इतने वोटर हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी बीएसपी को इन इलाकों में यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 73 सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहा है वहां पर 24 सीटें मिली थी। 2012 में बीजेपी को 11, आरएलडी को 9, जबकि कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिली थी। आरएलडी कांग्रेस पार्टी ये दोनों एक साथ चुनावी मैदान में थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मैदान में है। इस इलाके में 26% मुस्लिम वोटर हैं, सबसे ज्यादा 26% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 17% जाट वोटर हैं और 27 सीटों पर इनका प्रभाव काफी ज्यादा है। जाट बहुल ये जिले हैं बागपत, बुलंदशहर, मथुरा और आगरा। यहां पर जाट हार और जीत का फैसला करते हैं। 40% मुस्लिम आबादी है मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर जो अपने दंगों की वजह से काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा था, वो काला अध्याय मुजफ्फरनगर का। फिलहाल ये हमने आपको आंकड़े दिखाए कि आज के चुनाव की वो मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। 15 जिले 73 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से ही लगातार जारी है और मुजफ्फरनगर में अब तक सबसे ज्यादा 15% मतदान की खबर है सुबह 9 बजे तक। और फिलहाल आपको अलग अलग तस्वीरें जो पश्चिमी यूपी के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं वो दिखाते हैं। फिलहाल संजीव बालियान जो कि मोदी सरकार केंद्र में मंत्री हैं, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता उमेश ने। सुनिए। बालियान साहब, पिछला अगर हम 2014 का चुनाव देखते हैं तो एक लहर थी यहाँ पे, और उसकी बात करें तब बीजेपी ने सारे विधानसभा क्षेत्रों में भी वैसे लड़त दिखी थी। इस बार क्या उम्मीद देख रहे हैं आपको? देखिए, उम्मीद बहुत अच्छी है। हाँ। पिछली बार चूंकि मोदी जी की लहर थी, निश्चित रूप से अब स्थानीय मुद्दे भी होते हैं विधानसभा में। अब ये है कि प्रत्याशी भी चेहरा महत्वपूर्ण होता है, स्थानीय मुद्दे, तो वो बात उससे चुनाव बिल्कुल अलग है। लेकिन अच्छी बात यह कि चुनाव मुद्दों पर आ गया है। जीत और हार का गणित यहाँ मुस्लिम या जाट तय करते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर है। एक तरफ मुस्लिम है, एक तरफ जाट है। इसमें भी क्योंकि जाट काफी नाराज चल रहे थे आपसे। देखिए, जो जाट की नाराजगी की बात की वो हरियाणा को लेकर प्लांट की गई दिल्ली से। एक तथाकथित ठेकेदार बना जिसने कहा कि जाट वोट नहीं देगा। उसका गांव मुजफ्फरनगर जिले में ही है, उस तथाकथित ठेकेदार का। मुझे लगता है उसके गांव में भी उस अपील का असर नहीं है, तो बाहर क्या होगा? मीडिया में कुछ बातें कह देना और ग्राउंड पे आना। अगर वो इतना बड़ा ठेकेदार है, वो खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ते? वो खुद चुनाव लड़के आप उनको मनाने में कामयाब हो गए? मैं जाटों की बात कर रहा हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उस ठेकेदार की वजह से एक मैसेज गया, परसेप्शन गलत फैलाई गई। देखिए, क्या है कि कुछ लोग उम्मीदवार के हिसाब से वोट देते हैं, कुछ उसके हिसाब से वोट देते हैं। मेजोरिटी आज भी जाट भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। ये थे बालियान साहब जो बोल रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है यहाँ पे। कैमरामैन गजानन के साथ उमेश कुमार, एबीपी न्यूज, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से सांसद हैं और जाहिर तौर पर उनके ऊपर इस बात का दारोमदार भी है कि आसपास के क्षेत्रों के जितने भी विधायकी का चुनाव लड़े हैं उन सभी को जिताएं। लेकिन हाल ही में उनकी ओर से एक बयान दिया गया था मुलायम सिंह यादव को लेकर, जो बेहद विवादास्पद भी रहा था और इसकी वजह से इनकी काफी ज्यादा आलोचना भी हुई थी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आपको लिए चलते हैं फिरोजाबाद। वहां पर बीजेपी उम्मीदवार से बातचीत की है हमारे संवाददाता अखिलेश आनंद ने। सुनिए। इस वक्त मैं फिरोजाबाद में मौजूद हूं। मेरे साथ एसपी सिंह बघेल साहब यहां पर हैं। आप बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, यहां से चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या माहौल नजर आ रहा है सर? चारों तरफ कमल खिल रहा है। 8:30 चारों तरफ मतलब कहां? पूरे चारों दिशाओं में उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जहां चुनाव है अभी, जिन जिलों में बहुत बड़ा कस्बा है, 50,000 के लगभग वोट हैं। ऐसा कोई बूथ नहीं है जिस पर 200 मीटर की लाइन ना लगी हो। और जब शहर में लंबी लाइन लग जाती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत बड़ी बात होती है। जब मतदान कम हो बहुत तो वो थोड़ा बीएसपी के पक्ष में बात जाती है और कस्बे में भाजपा का वोट होता है। और जब कस्बे में 8:30 बजे लंबी कतारें हों, ये शुभ संकेत है भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। कम्युनल लाइन पर बांटने की कोशिश फिर क्यों की गई आखिरी वक्त में? बिल्कुल नहीं की। आपके कई नेताओं ने जो बयान दिए, भड़काऊ बयान, क्यों? बिल्कुल भी कम्युनल नहीं किया। सबका साथ सबका विकास, देश की केंद्र की
कल्याणकारी योजनाएं जो गरीब किसान, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों सबके लिए है, सबका साथ सबका विकास, और मोदी की जो गरीबों की कल्याणकारी योजना है उसको लेकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखते हैं कि आपकी बातों पे, आपके नेताओं की बातों पर जनता कितना भरोसा करती है। मतदान जारी है। एबीपी न्यूज भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि जो लोग इन इलाकों में रहते हैं, अभी भी अगर अपने घरों में हैं, घर से बाहर निकलें, मतदान जरूर करें। कैमरामैन विशाल राय के साथ अखिलेश आनंद, एबीपी न्यूज, फिरोजाबाद। और अब आपको लेकर चलते हैं बागपत। वहां पर 90 साल के एक बुजुर्ग मतदान करने के लिए पहुंचे थे। बागपत में 3 विधानसभा सीटें हैं। जो बुजुर्ग मतदान करने के लिए पहुंचे, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता मनोज वर्मा ने। सुनिए। उत्तर प्रदेश में 73 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। इस वक्त हम बागपत में हैं और आप देख सकते हैं कि लंबी लाइन भी यहां पर लगी हुई है। और यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे, ये एक 90 साल की बुजुर्ग महिला है जो वोट डालने के लिए आई हैं और इनका परिवार इनके साथ आया है वोट डालने के लिए। इनसे बात करते हैं। क्या इन्होंने कहा था आपसे, क्योंकि ये ठीक से बात नहीं कर पा रही हैं? इन्होंने कहा कि मेरे भी वोट का अधिकार है, मुझे भी डालने का, और मैं ऐसे प्रत्याशी को वोट देना चाहती हूँ जो हमारे क्षेत्र का विकास करे और प्रजातंत्र में सभी को अपने वोट का पूर्णतया मतदान करके सहयोग करना चाहिए और विकास में भागीदार होना चाहिए। देखिए, वोट डाल दिया है इन्होंने और हाथ पर ये देखिए निशान इनको लगा है। यहाँ पर वोट डाल दिया है इन्होंने। 90 साल की इनकी उम्र है। और एबीपी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि अगर आपके इलाके में चुनाव है तो आप भी वोट डालने जरूर पहुंचे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, बागपत।